तो इसमें जो है हमने सवाल में 1/√, 1 + x प्लस √x-2 dx हमने इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा इंटीग्रेशन √x+1 और यहाँ माइनस आएगा x-2, तो बनेगा √x-2 और अपॉन बनेगा a² - b²। a² मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा और -b² इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। ये जो है कट जाएगा और dx। अब देखिए 1 कर 2 3, तो 1/3 तो कॉमन आ गया और इंटीग्रेशन इसे लिखिए x+1 की पावर 1/2 dx -1/3 इंटीग्रेशन x-2 की पावर 1/2 dx। अब इसे जो है सिंपली कर लीजिए। इसे देखिए 1 डिग्री में है, इसे x मानिए 1/3, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे सब्स्टिट्यूशन से इसे t मान लीजिए, इसे अलग कुछ मान लीजिए, p मान लीजिए, तो अलग अलग करिए। अब क्या करें, x+1 को t मान के करेंगे तो देखिए ये इसे हमने x समझा या t समझा। t की पावर हाफ का होता है, t की पावर मतलब x+1 की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, 3/2 पर पहुँच जाएगा -1/3 ये एज इट इज, और x-2 की पावर 3/2 आएगा और यहाँ 3/2 ऊपर 3/2। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, = 2/9। तो 2/9 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x+1 की पावर 3/2 और माइनस x-2 टू द पावर 3/2, तो ये बचेगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें c जोड़ देंगे और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इनके, वो कैसे किए जाएं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कोस 3x, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x और dx। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो 2 अगर मैं यहाँ लगा लूँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनता है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। एक फार्मूला होता है अगर देखिए 2 साइन, यहाँ पर होता है साइन ये होगा a + b और प्लस साइन a - b = जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आप लगा दीजिए, कितना मिलेगा 1/2, तो ये बाहर है, ये 1/2 और अंदर हो जाएगा साइन a + b मतलब 7x प्लस साइन a - b मतलब 4x - 3x x और dx। सेपरेट कर दीजिए, 1/2 साइन 7x का कितना हो जाएगा, 7x को t मानिए, यहाँ p अलग मानिए, तो ये हो जाएगा साइन 7x का cos 7x और जिसे x का है उसका करेंगे अपॉन में 7, माइनस का होता है साइन का, और ये भी cos x प्लस इंटीग्रेशन c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस प्रकार जो है ये इसका इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो है बहुत ही इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का
4 है ये, इंटीग्रेशन 10³ इंटू सेक की पावर 5x और dx। इसे हम क्या करें, देखिए एक एक कर लें अगर, तो क्या होगा, इसे लिखिए 10⁻² इंटू सेक की पावर 4x और एक लिखिए sec x 10x dx। अगर मैं sec x को t मानूं, लेट sec x इज इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो sec x का होगा sec x 10x dx इज इक्वल टू dt, या इसे लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ था हमारा sec की पावर 4x, और यहाँ इसे लिख लेंगे sec x इंटू 10x और dx। अब इसे रिप्लेस कर दीजिए, जो मिलेगा ये हो जाएगा, sec की जगह हमने क्या किया t, तो टी स्क्वायर माइनस 1, टी की पावर 4 से गुणा कर दो तो 4 2 6, और यहाँ टी की पावर 4 आ जाएगा, इनटू इस sec x 10x dx की जगह क्या रख दो, dt रख दो। अलग अलग कर देंगे तो t की पावर 7/7, टी की पावर 5/5 प्लस सी, टी की जगह रिप्लेस कर देंगे टी की वैल्यू sec x अपॉन sec की पावर 7/7 माइनस sec की पावर 5x/5 प्लस सी, और यही जो है इसका आंसर। तो इस प्रकार जो है सब्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ जो है क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन इसमें और है, इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और डी थीटा, ये क्वेश्चन है इसमें डी थीटा। इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करें। तो इसे सिंपल सा हम अगर हम इसे टी माने तो डिफ्रेंशिएशन हमें ऊपर बताया कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन रखा है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए कि लेट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू टी। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 का 0, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा, और डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो इस इतने की जगह तो आ जाएगा ये डी टी, तो ये तो रख दिया ऊपर डी टी, और 1/t का होता है log टी, और log टी की वैल्यू रख देंगे log 1 प्लस साइन थीटा और प्लस सी, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो एक और सवाल है, इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए है यहाँ पर, ये dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन में इसका क्या करें, लेट x माइनस ए को कुछ वेरिएबल मान लो, सपोज t, ये इस x माइनस ए को t मान लो, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा डायरेक्ट। फायदा क्या होगा वो देखो, तो x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, साइन वैल्यू हो जाएगी t माइनस ए, सॉरी t प्लस ए अपॉन साइन t और dt। फिर से देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी अपॉन में यहाँ पर साइन टी अपॉन में यहाँ पर साइन टी और ये डी टी इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस ए और डी टी प्लस कॉस अपॉन साइन, तो ये साइन ए वैसे कांस्टेंट है, बाहर लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा कॉट टी डी टी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, और इसका जाएगा टी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट टी का होता है इंटीग्रेशन माइनस के लॉग साइन एक्स, शायद इतना होता है लॉग साइन एक्स, माइनस है प्लस में थोड़ा दिक्कत है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इतना होता है। ये अगर निकालने से तो कितना देखिए निकाल लेते हैं, तो इसे लिख लेंगे कोस टी अपॉन साइन टी, साइन टी को कुछ माना डिफ्रेंसिएशन साइन टी प्लस का होता है, प्लस ही है साइन टी। अब टी की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे इसमें, टी की वैल्यू है एक्स माइनस ए, तो टी की जगह रख देंगे एक्स माइनस ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन और एक्स माइनस, और इस प्रकार प्लस सी जोड़ के वही आंसर आ जाएगा। और इसका कुछ और देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा सवाल है इसका, जो है ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तीन बार है, तीन बार e है, इंटू e टू द पावर x, दो बार है e, इंटू e टू द पावर x और dx। सबसे पहले करें क्या इसमें, करें क्या देखिए, e टू द पावर e टू द पावर x को t मान लो, इज इक्वल टू टी, लॉग ले लेंगे वो दोनों तरफ का, नहीं लॉग मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसे x समझिए, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, जिसे x कहा उसका करेंगे e की पावर x को, x कहा था हमने, e की पावर x करेंगे e की पावर x और dx इज इक्वल टू dt, इतना आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये क्या बदलेगा, इस इतने की जगह तो हम dt रख सकते हैं, अब हमने दो माना था तो इस इतने की जगह हम t रख सकते हैं, t, तो e की पावर t और इस इतने की जगह रख देंगे dt, तो इसका हो जाएगा e की पावर t का e की पावर t प्लस c, अब वैल्यू रख देंगे e की पावर t की वैल्यू रख देंगे e की पावर t, तीन बार आएगा, दो बार आएगा, और यही आंसर होगा। और यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें, एक क्वेश्चन है इसमें, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन ए माइनस एक्स इंटू साइन बी माइनस एक्स, साइन ए माइनस एक्स इंटू साइन, सॉरी एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ये है। तो क्या करिए इसे देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें क्या करिए सॉल्यूशन में, इसमें इंटीग्रेशन
ये एज इट इज रखिए, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। और इसमें क्या करिए, देखो नीचे साइन है, तो इसमें क्या करिए आप ऊपर लिखिए साइन ए माइनस बी, और उसी से डिवाइड कर दीजिए साइन ए माइनस बी से, और ये डी एक्स। इसमें भी फिर देखिए ये आपका कांस्टेंट रहेगा साइन ए माइनस बी, और ऊपर जो हमने साइन में चेंज किया था उसमें देखिए साइन ये ए है और माइनस ये बी है, कुछ थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए। तो क्या करें, इसमें एक्स इसमें प्लस ऐड कर दीजिए और एक्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्स ऐड किया एक्स सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन नीचे सेम साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, फिर से 1 साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है। अब इसे थोड़ा सही से लिखिए, साइन तो नीचे एक्स माइनस ए है तो एक्स इसे लिखिए पहले एक्स माइनस बी को, एक्स माइनस बी, और इसमें से ले लीजिए माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। इस प्रकार हो जाएगा। फिर क्या करें, इसे साइन, इसे ए समझिए, इसे बी समझिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, होगा साइन ए इंटू कॉस बी। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये एज इट इज है साइन ए माइनस बी, और इसे फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन ए बी है इंटू कॉस एक्स माइनस ए, प्लस आता है साइन ए कॉस बी माइनस ही आएगा, कॉस ए तो एक्स माइनस बी और इंटू साइन एक्स माइनस ए है ये बाद में, अपॉन में इसके भी नीचे रखेंगे ये डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और इसके भी नीचे रखेंगे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो यहाँ क्या होगा, ये साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, यहाँ क्या होगा साइन एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट जाएगा, यहाँ क्या होगा साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो जो बचेगा 1 साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा, देखिए कोस अपॉन साइन ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस ए माइनस, सिमिलरली यहाँ बचेगा ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस बी और इंटीग्रेशन डी ये डी एक्स। अब कॉट का आपको पता है माइनस सॉरी लॉग साइन एक्स, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, सिमिलरली इसका भी लॉग साइन एक्स। तो यहाँ ए है तो एक्स माइनस आ जाएगा, बी है तो एक्स माइनस बी आ जाएगा, और वही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें, तो इस प्रकार जो एक्सरसाइज है ये लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी। इसमें एक और सवाल है, इंटीग्रेशन, चलिए ये तो आसान है, आप कर ही लोगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या करना है,
सबसे पहले ये यूज कहाँ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दो फंक्शन आपके जो है प्रोडक्ट में हो, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है हमारे, f1 एक फंक्शन है इंटू f2 दूसरा फंक्शन है, और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब f1 सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसमें बीच में आता है माइनस, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे स्पेस कम है इसलिए। और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब d/dx f1, पहले का डिफरेंशिएशन। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2 का, फिर से इंटीग्रेशन, और होल का इंटीग्रेशन dx। ये जो हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसमें बात करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे माने। तो नंबर 1, फर्स्ट फंक्शन उसे माना जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हमें ना पता हो। तो प्रथम फंक्शन उसे मानिए जिसका इंटीग्रेशन ना पता हो। टेक फर्स्ट फंक्शन तो उसे हम लेंगे टेकिंग फर्स्ट फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं पता है हमें, ये समझिए। दूसरी इसमें बात है कि जो है उसे फर्स्ट फंक्शन मानिए जिसका जो इसके इस इलेट के क्रम में पहले आता है ILATE। इलेट क्या है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये थोड़ा फिर से समझिए, इस ऑर्डर में हमें लेना है, ये ऑर्डर है। इधर से जो पहले आ जाएगा वही फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इसके अनुसार आप मान लीजिए। चलिए इसमें कैसे क्वेश्चंस को करा जाए वो देख लेते हैं। बहुत सारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जिनके हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है वो सब इसी मेथड से किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं इंटीग्रेशन log x, हमें पता है कि हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करें, इसके इंटू में 1 से मल्टीप्लाई कर दें और dx। क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्यूशन में क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जिसका इंटीग्रेशन ना पता उसे फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा log x, सेकेंड फंक्शन ये 1 हो जाएगा। तो लगा ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब log x जो है वो एज इट इज आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरे का इंटीग्रेशन है तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, बीच में माइनस है। पहले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, और होल का इंटीग्रेशन एक बार इससे ये कैंसिल, तो ये बना x log x माइनस फिर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इसमें से x चाहे तो कॉमन ले लें, log x माइनस 1 और प्लस c, यही जो है आंसर। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अब जैसे tan इनवर्स x है, इसका जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, tan इनवर्स का तो खैर हाँ tan इनवर्स x का नहीं पता है, डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। और भी जितने इनवर्स फंक्शन हैं जिनका नहीं पता है वो सब इसी मेथड से होंगे। अच्छा तो इसके कुछ देख लेते हैं, जैसे
पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इस इंटीग्रेशन करने के लिए इसका क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। क्यों किया, 1/2, तो ये बन गया साइन 2x, फिर इंटीग्रेशन x और साइन 2x dx। अब देखिए यहाँ भी मतलब जो है हम अपने अकॉर्डिंग किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते। यहाँ हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, मुझे पता है साइन एक्स का कोस एक्स होता है और 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स का भी मुझे पता है x² / 2 होता है, तो दोनों का पता है। अब करें क्या, देखो अगर इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जा करके, ये ज़रूरी है देखना। और डिफरेंशिएशन में जहाँ एक पावर है तो वो 1 हो जाएगा, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इसे सेकंड फंक्शन मान लिया तो सेकंड फंक्शन में यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये पावर इसकी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे सेकंड फंक्शन लूँगा तो ये इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और ये जो है सवाल सॉल्व होने के बजाय ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, एक्स की पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन ले लूं, इसे सेकंड फंक्शन ले लूं, तो ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन जो का त्यों है तो एक्स जो का त्यों रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है तो सेकंड देखिए यहाँ पर ऊपर सेकंड का इंटीग्रेशन है, तो इसमें सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का होता है cos 2x/2, इसे एक्स कहा, साइन एक्स का इसे एक्स समझे, साइन एक्स का कोस एक्स पूरा का पूरा, और जिसे एक्स कहा था उसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड में आता है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 डिवाइड में, लेकिन माइनस का होता है, ये बीच में आता है माइनस। फिर क्या करेंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन ये था, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, यह जाएगा cos 2x/2 का इंटीग्रेशन। ये होल का इंटीग्रेशन से आया, ये वाला साइन इंटीग्रेशन वाला, तो 1/2 तो बाहर है, माइनस एक्स cos 2x/2 और प्लस इसका cos x का इंटीग्रेशन करोगे, इसे फिर से x समझे, cos x का sin x sin 2x/2 पहले से रखा है, जिसे x करेंगे इसका भी 2 आएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर x² e⁻ax इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻ax और dx। यहाँ पर भी मुझे सेम कंडीशन मिली है, दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, लेकिन वही एल्जेब्रिक को जो है वह फर्स्ट माने। एल्जेब्रिक अगर यहाँ से देखें, एल्जेब्रिक पहले आता है और ई एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। एल्जेब्रिक वो होता है जिसमें एक्स वगैरह आते हैं, सिंपल एक्स की पावर 1, 2 और कुछ भी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा पॉलिनॉमियल टाइप का, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसकी पावर फंक्शन हो, जैसे यहाँ e⁻ax, a⁻x, इस टाइप के फंक्शन। चलिए तो इसे फर्स्ट फंक्शन समझिए, इसे सेकंड फंक्शन समझिए। फर्स्ट इसे इसलिए माना क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक बार करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, 1 बचेगी, दूसरी बार करेंगे तो फिर से पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो इस प्रकार जो है तो डायरेक्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एडिटी, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e⁻ax का e⁻ax/a, बीच में माइनस आता है, फिर से पूरा डायरेक्ट करिए। देखिए पहले का डिफरेंशिएशन कितना
2x, दूसरे का इंटीग्रेशन कितना है e की पावर ax अपॉन a और होल का इंटीग्रेशन। इसका तो काम हो चुका पहले वाले का। अब देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर e की पावर ax अपॉन a माइनस बाहर है, ये 2 भी बाहर रख लो, ये वाला 2। अब फिर से क्या करें इसे, फर्स्ट फंक्शन इसे बनाइए, सेकंड फंक्शन इसे बनाइए, ए भी बाहर ले लीजिए, ये वाला ए जो है वो भी बाहर आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ए और होल का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, चाहे तो आप यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, ये से और भी ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ और फंक्शंस कुछ और लेते हैं हम, जैसे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रिपीट हुआ तो इसलिए इसका ज़्यादा जो अच्छा मेथड है वो समझिए, इसे आई मान लीजिए आप। क्वेश्चन है कि लेट आई इज इक्वल टू दिस, आई से मान लीजिए। अब देखो आई मान लिया तो आई बराबर जो सॉल्यूशन है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और cos x का करेंगे तो sin x माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा sin x और होल का इंटीग्रेशन dx। आई है इधर चल रहा है हमारा, इसका तो छेड़ना नहीं, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका, माइनस अभी से देखना है। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस के होगा इस बार, और माइनस बीच में आता है, इसका ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कोस एक्स, तो प्लस आ जाएगा और डी एक्स ये आ जाएगा। ये आई चल रहा है हमारा, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस हो जाएगा, और ये फिर से क्वेश्चन बन गया, देखिए ये बन गया, तो इसका मतलब इसे आई रख सकता हूँ। आई आई 2i हो जाएगा, तो 2i तो वो 2 कहाँ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यही इसका जो है आंसर। तो इस प्रकार जो है हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहले मतलब समझा, और मतलब समझने के बाद जो है हम इसके द्वारा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर से कुछ देखिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करें, इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, क्योंकि यहाँ देखिए लॉगरिदमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसमें से दोनों का पता है मुझे, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है। हाँ, लॉग एक्स को फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड मानिए, तो लॉग एक्स को फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए, तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, बीच में माइनस आता है, तो देखिए हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका करोगे इंटीग्रेशन x⁻³ और होल का इंटीग्रेशन। तो ये जो आ जाएगा आपका, ये जाएगा log x इंटू x³/3 माइनस एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, 1/3 बाहर है, x² को हो जाएगा x⁻³ प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। इसे और थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, 1/9 आ जाएगा। इस प्रकार जो है आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए इसी में, और जो है इंटीग्रेशन, चलिए इस पेज बदल लेते हैं। पेज हमने बदल लिया, अब देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, ये क्वेश्चन है x tan इनवर्स x dx। इसमें देखिए फिर से मुझे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो क्या करें, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। तो इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसे ये है सेकंड फंक्शन। तो फिर से अप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब tan इनवर्स x एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो यह आ जाएगा, सॉरी x का इंटीग्रेशन करोगे x²/2 माइनस, फिर tan इनवर्स x मतलब फर्स्ट है जिस उसी का डिफरेंशिएशन होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा x²/2 और होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो आएगा आपका, ये आएगा x²/2 इंटू tan इनवर्स x, बीच में माइनस है तो माइनस 1/2। अब देखिए ऊपर जो है ये बचा आपका x², अब नीचे है 1 प्लस x², ये x² प्लस 1। तो क्या करिए, इसमें एक ऐड करिए, एक सब्ट्रैक्ट करिए और dx। तो ये बनेगा x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2। और देखिए इसके भी नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 dx, और इसके भी, इस पूरे के नीचे लिखिए और इस पूरे के नीचे लिखिए। तो इस पूरे के नीचे जब ये लिखेंगे तो ये 1 पूरा कट जाएगा, और जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये 1/1 प्लस x² आ जाएगा dx। अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए, x²/2 और tan इनवर्स x माइनस, फिर ये आ जाएगा 1/2 और अंदर बचेगा 1 का होता है x माइनस, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स x। अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस प्रकार जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो जो इसका आया है वो आया है 1/2 x² प्लस 1, x² प्लस 1 आ जाएगा है? हाँ 1/2 यहाँ भी आएगा एक, इसकी इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो x² प्लस 1 और जो है इंटू tan इनवर्स x माइनस x/2 सही। तो इस प्रकार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करें। सबसे पहले इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जो है दोनों रूल अप्लाई होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज होगा और जो है सब्स्टिट्यूशन भी आपका यूज होगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करिए। सब्स्टिट्यूशन में देखो ये आसान हो जाएगा। इसमें अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। एक्स की जगह कितना मिलेगा यहाँ से साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, तो ये जाएगा आपका साइन टी। और साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने टी माना है, इसकी जगह तो आ जाएगा टी और 1 अपॉन इस इतने की जगह पूरे किया जाएगा आपका डी टी। अब ये जो है क्वेश्चन पिछले वाला बन गया, फिर से फर्स्ट का ही है, इसे सेकंड का ही है। और ये जो है आप कर सकते हैं, इसे खुद करिए, ठीक है। चलिए अब इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दोनों का यूज होगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार के हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कहता है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। क्या करें, कॉस रूट एक्स और डी एक्स, तो इस अंडर रूट को हटा दीजिए यहाँ से। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी मानिए। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी हो गया तो जो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी एक्स इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2t dt। तो इंटीग्रेशन ये कॉस है हमारा, इसकी जगह हमने t माना था तो t, और dx की जगह 2t dt, तो 2 तो यहाँ जाएगा, t यहाँ जाएगा और dt यहाँ जाएगा। इस प्रकार जो है पहले इसमें क्या लगा, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये यहाँ तक का पूरा प्रोसेस, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो आप करोगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। यहाँ से आप करोगे बाय पार्ट्स। पार्ट्स में क्या करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, और ये भी आप खुद करना है। मैंने इसे यहाँ ला के छोड़ दिया है, ये फॉर्म बना दी ताकि यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सको। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ और सवाल देखते हैं। अब कुछ इसके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करें इसे, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर हमें करना है तो इसे कैसे करें, तो इसे ऐसे समझें। देखिए सेपरेट कर लीजिए, सबसे पहले तो सेपरेट करेंगे तो यह जाएगा x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस, और यह जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। अब क्या करें, फिर से यहाँ तो हमें पता है, नीचे वाले को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा है, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसे तो करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब लेकिन इसे करना है, तो इसे क्या करें, इसे कोस को पकड़िए, इस कोस को पकड़ेंगे तो इस कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे ये 1 कट जाए। तो देखिए क्या करें, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस, इसे 1 को खोलिए, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कोस का फॉर्मूला मैंने खोल दिया। और यहाँ देखिए माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक बार लिख देता हूँ चलो, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, ये तो कैंसिल, जो बचा इंटीग्रेशन वो बचा एक्स, 1/2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, अगर इसे हम t मानेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अगर मैं इसे t मानूंगा तो देखिए ऊपर डिफ्रेंशिएशन रखा है, 1 माइनस कोस एक्स का अगर t माने, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का 0, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब ऊपर डिफ्रेंशिएशन इसका रखा है, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा होता है उसका होता है लॉग हर, मतलब लॉग नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ हमें फर्स्ट और सेकंड लगाना है, यहाँ का तो हमारा हो गया, ठीक है, 1/2 अलग, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसका करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कोट एक्स बाई 2, जिसे एक्स का उसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड में करेंगे तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा, इंटू 2, बीच में माइनस आता है, पहले का डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1, फिर इसका हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 इंटू 2 और होल का इंटीग्रेशन डी एक्स, और माइनस ये लॉग 1 माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब जो है इसका जो इंटीग्रेशन आपको करना है कोट का, इसका डायरेक्ट आपको पता है लॉग साइन एक्स होता है, तो एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इस प्रकार जो है आप ये कर पाएंगे। तो हमने जो है इस प्रकार जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सॉल्यूशन है वो हमने कुछ किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।